आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोग के बीच में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले सभी को नमस्कार। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, वीडियो को क्या कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, बोल रहा है कि जो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन से बताना है, धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, या गुवाहाटी में। तो मेट्रो सेवा उपलब्ध कहाँ है, दिल्ली में। मेट्रो सेवा उपलब्ध यानी मेट्रो चलता है, मेट्रो के बारे में जानते हैं ना, मेट्रो बहुत फास्ट चलता है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन है। ठीक है, तो कहाँ चल रहा था, अभी तो बहुत जगह राज्य में हो गया, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बोल रहा है कौन सा संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करता है, यानी पैसा को छाप के देता है। आप लोगों के बीच में पूछा है कि कौन सा संस्था है जो आपको क्या करता है, पैसा छाप कर देता है, यानी मुद्रा पैसा को जारी करता है मार्केट में। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सांसद या राष्ट्रपति, कौन पैसा जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हम लोगों को पैसा जारी करता है, पैसा छाप के देता है। ठीक है, इसी को कहते हैं आरबीआई, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हम लोगों को पैसा छाप कर देता है, लेकिन 1 रुपया से ऊपर वाला 1 रुपया नहीं छाप के देता है आरबीआई। 1 रुपया का जो सिक्का है ना, 1 रुपया का नोट रहे या सिक्का, इसको कहता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। आपको पूछेगा कि 1 रुपये का नोट कौन जारी या सिक्का कौन जारी करता है, तो भारत का वित्त मंत्रालय। 1 रुपया से ऊपर वाला पैसा कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। यहाँ से आरबीआई की स्थापना भी पूछता है, आरबीआई के क्या पूछता है, स्थापना पूछता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1935 में। ठीक है, आपसे पूछे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1935 में। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है, नहीं है। आपको करोड़ बार बोले कि आपदा 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित, यानी खुद ब खुद अपने से हो रहा है तो प्राकृतिक आपदा, आदमी कर रहा है तो मानवकृत आपदा। ठीक है, अपने आप घट रहा है तो अपने आप क्या होता है, भूकंप होता है, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, भूस्खलन आता है, ज्वालामुखी फट जाता है, बादल फट जाता है। तो ये सब क्या है, ये अपने आप हो रहा है। तो जो अपने आप हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा। और जो आदमी कर, जैसे दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हो गया, आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, ट्रेन टकरा गया, ठीक है, लड़ने लगे, आपस में झगड़ा हो गया, आतंकवाद किया, तो ये सब क्या हो गया, अपने से आप करे तो मानव जनित आपदा। तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव जनित आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है। तो आतंकवाद मानव जनित आपदा यानी मानव करता है। रेल दुर्घटना आदमी की वजह से होता है। सुनामी अब किसी की वजह से नहीं होता, ये अपने आप होता है। तो यही है मानव जनित आपदा नहीं, यानी मानव जनित आपदा नहीं यानी कौन आपदा, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा कौन है, सुनामी। और सांप्रदायिक दंगा मतलब होता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने लगे, तो सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम से लड़ी, ईसाई सिख से लड़ने लगा, तो हुआ सांप्रदायिक दंगा। तो ये आदमी कर रहा था, जो आदमी कर रहा है वो मानव जनित आपदा। तो पूरा मानव जनित आपदा नहीं है यानी प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन होगा, सुनामी। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बोला यदि गांव में बाढ़ आ रहा है, किसी जगह पे बाढ़ आ रहा है, तो हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है, गांव के बाहर, खेत में, ऊंची भूमि पर, या कहीं नहीं। तो गांव से बाहर भी जा सकते, जहाँ ऊंचा स्थान है, बाढ़ जहाँ नहीं पहुँचता है, यानी ऊंचा जगह पर जाएंगे, जहाँ बाढ़ नहीं पहुँचे वहाँ जाएंगे। यानी बाढ़ आएगा तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना, गांव छोड़िए, ये ऊंचा जगह, या गांव में ऊंचा जगह जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ जाइए, या कहीं गांव छोड़ के ऊंचा जगह पे जाइए। ठीक है, तो जब बाढ़ आएगा तो कहाँ जाना चाहिए, ऊँचे भूमि पर।
ठीक है, बाढ़ है तो कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे भूमि पर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक नदी पूछ रहा, बिहार का शोक नदी। आपको करोड़ों बार बता दिए बउआ लल्ला मेरे प्यारे, आपको करोड़ों बार बउआ बता चुके हैं कि बिहार का शोक नदी कौन होता है। तो बताओ तो मेरे प्यारे मुन्ना मुन्ना बुआ साथी। चलो बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है बुआ, तुम लोग को भगवान हमेशा आगे रखेंगे। बहुत मेहनत तुम कर रहा है बुआ, वीडियो देख रहा है, आखिरी आगे तक देख रहा है। भगवान तुम्हारा मेहनत को बेकार जाने नहीं देंगे, तुम बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो बताओ कि बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी है, गंगा है, गंडक है या पुनपुन? कौन है बउआ? कोसी नदी है बिहार का शोक नदी, मतलब ये दुख लाता हमारे लिए। कोसी नदी में पानी आता है, बिहार में पानी भर जाता है। अब बिहार में पानी भरने के कारण हमको दुख होता है, सब लोग मरने लगते, जानवर मरने लगते, फसल नष्ट होना, तो शोक हो रहा है कि नहीं? कोई मरेगा, चीज़ नष्ट होगा तो आपको शोक यानी दुख होगा कि नहीं? तो ये दुख पहुँचाता है ये नदी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी। तो बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी नदी। एक और पूछता है, बंगाल का शोक नदी। बंगाल का शोक नदी कौन है? दामोदर। याद रखिएगा, ये दो प्रश्न बार बार पूछता है। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, बिहार का शोक नदी कोसी नदी। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, बिहार का शोक नदी कोसी नदी। ठीक है, कोई दिक्कत? एक प्रश्न और पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है? तो उत्तरी बिहार में। कहाँ आता है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। और उत्तरी बिहार नहीं देगा तो पूर्वी देगा, पूर्वी बिहार। यदि उत्तरी बिहार नहीं रहा तो क्या रहेगा? पूर्वी बिहार। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है बिहार में? उत्तरी बिहार में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारिता थी? यानी जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो में कितना महिला चुनाव लड़ रही थी? कितना महिला चुनाव लड़ रही थी? तो ऑप्शन है 10.86, 12.20, 13% या 24%। तो कितना प्रतिशत महिला वोट लड़ रही थी? 10.86%। ठीक है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको पूछ रहा है कि कौन है केंद्र शासित प्रदेश? तो अभी केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 गो है। आपसे पूछे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हैं? तो 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और राज्य कितने हैं? राज्य कितने हैं? 28। भूलिएगा नहीं, ये सब बच्चा ला भी कभी बिहार बोर्ड में पूछ देता है, क्या करिएगा। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? 8 गो। भारत में राज्य कितने हैं? 28। तो केंद्र शासित प्रदेश किसको कहेंगे? जहाँ राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है, यानी केंद्र सरकार शासन करे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। यानी जो आपका शासन व्यवस्था होगा वो केंद्र सरकार के आधार पे चलेगा। ठीक है ना, तो उसी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो इसमें से बताइए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? तो कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, बांग्लादेश के बारे में पूछ रहा है। हमारा भारत का पड़ोसी राज्य, पूर्व में बांग्लादेश पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? जैसे भारत कब आज़ाद हुआ? भारत आज़ाद कब हुआ? बताइए तो, भारत कब आज़ाद हुआ? बताइए जल्दी, कमेंट करिए। तो सारे लोग कमेंट करिए, भारत कब आज़ाद हुआ? आपको कमेंट करके इस वीडियो में बताना है कि भारत कब आज़ाद हुआ। इसका ऑप्शन आंसर हम छोड़ देते हैं। भारत में आप रहते हैं, आपको भारत का कसम किसका जवाब दीजिएगा? जितना वीडियो दे रहे सबको इसका जवाब दीजिएगा। तो बताइए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र यानी कब आज़ाद हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? तो कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ बउआ? 1971 में। इसकी राजधानी कहाँ है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका।
ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। यहाँ कौन सा मुद्रा चलता है? तो टाका। भारत में कौन सा मुद्रा चलता है? रुपया। भारत में कौन सा मुद्रा चलता है? रुपया। ठीक है, भारत में कौन सा मुद्रा? रुपया चलता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी बुरा पटना नगर निगम का प्रधान हो या कोई भी नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं? कहीं भी नगर निगम है तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहते हैं? वहाँ के प्रधान को क्या कहेंगे? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? महापौर। कोई भी नगर निगम का प्रधान कौन होते हैं? महापौर। ठीक है, कोई भी नगर निगम है तो उसका प्रधान कौन होते हैं बउआ मेरे? कौन होंगे? महापौर। यदि नगर निगम में महापौर अनुपस्थित रहेंगे यानी वो नहीं रहेंगे तो नगर निगम का काम कौन संभालेगा? उप महापौर। ठीक है, यदि महापौर साहब अनुपस्थित रहेंगे यानी नहीं रहेंगे तो उनका काम को कौन करेगा? उप महापौर करेगा। तो श्योर कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इतना ही। जय हिंद,